अच्छा, तो ये जो है वहाँ की लाइट इनके लिए एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो इसी तरह से गुगैन के लिए जो पोलिनेशियन आर्ट है, अफ्रीकन आर्ट है और प्रिमिटिव आर्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसकी एक पेंटिंग है स्पिरिट ऑफ द डेड वॉचिंग। व्हेन ही वाज़ इन टहीटी, वहाँ पर ये बच्चों नज़र आ रही है पेंटिंग? कोई बच्चा अपना माइक खोल के बता दे। अच्छा जी बस मैम आ रही जी है। मैम आ रही है। दिस इज स्पिरिट ऑफ द डेड वॉचिंग पेंटिंग थी, जिसका जिक्र इसकी बुक में भी मिलता है। इट वाज अ टाइम, ये इसके जरा लेटर पीरियड की पेंटिंग है। दिस वाज द टाइम व्हेन ही वाज लिविंग विद इन पोलिनेशिया, और यहाँ पर ये इस एक अफ्रीकन फैमिली गर्ल के साथ रहता था। पीछे आप देखो बैकग्राउंड में एक मेड है, मेड टाइप की चीज है। इनफैक्ट वो मेड नहीं है, वो इस तरह का सीन है कि ये जैसे अपने ना उस घर में केली थी, ये इसकी जो ये इस लड़की का नाम था तहूरा। और जो गुगैन है, ही वाज आउट, एंड व्हेन ही केम बैक ही इट वाज लेट, रात थी, काफी डार्क था। तो वो जब वो आता है तो वो देखता है कि ये बहुत डरी हुई इस तरह से बैठी हुई है, लेटी हुई है। तो वो पूछता है कि तुम क्यों इतना डरी हुई हो? तो उसने उसको लगता है कि जैसे अंधेरा है, तो उसको कुछ स्पिरिट्स नजर आ रही हैं, स्पिरिट्स ऑफ द डेड। वो जो पीछे है ना, ब्लैक सा एक फिगर, बहुत डिस्टॉर्टेड सा है, जी ग्रोटेस्क सा है, that figure is basically which he feels is there, that is not there। ये स्पिरिट है, डेड डेड स्पिरिट, जो उस लड़की को फील हो रहा है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है। तो वो उसने बहुत ही सिंबॉलिकली वो गैन ने ये चीजें पेंट की हैं कि वो पीछे एक ग्रोटेस्क है और वाइट कलर की उसकी आईज हैं। इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, आपको समझ में आती है इस पेंटिंग में आकर कि जो इसने फिगर को पेंट किया, आप देखो कि कितना कम रेंडरिंग है। और एक ब्लैक जो उसने एक नीग्रो फिगर बनाया हुआ है, उसको उसने बिल्कुल अलग किया हुआ है, एक वाइट कलर की ड्रेपरी। नीचे जो शीट है दैट इज ऑफ वाइट कलर। उसके ऊपर जब वो ब्लैक बॉडी उसने पेंट की है, तो आप देखें कि वो किस तरह से एकदम से सिल आउट बन गया है। और वो जो पीछे उसने डेड स्पिरिट को पेंट किया है, वो स्पिरिट जो है वो फिर एक ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम के अंदर उसने बनाई हुई है। तो आप देखो कि एक सिल हाउट का ये कॉन्सेप्ट हमने माने के काम के अंदर भी देखा, अगर आपको याद हो कि वो किस तरह जी से कलर्स के साथ कलर्स को लगाकर तो कलर की मीनिंग जो है वो निकाल रहा है। इसी तरह से वाइट शीट के नीचे जो उसने एक और शीट पर पेंट की हुई है, वो ब्लैक के ऊपर जैसे ऑकर से येलो ऑकर टाइप के कलर का कुछ फ्लोरल पैटर्न डिजाइन किया हुआ है। अब ये जो पैटर्न और ये डिजाइन हैं, आगे चल के आपको इसके काम के अंदर बहुत नजर आएंगे। इतने ज़्यादा कि इसका काम काफ़ी हद तक पैटर्न्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। पेंटिंग, फॉर्म और उनसे निकल के पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर अभी हमें इसकी बॉडी में फॉर्म भी दिख रही है। ऑल्दो अब आप ट्रीटमेंट देखें कि यहाँ डिस्टॉर्शन भी मौजूद है और यहाँ फॉर्म भी मौजूद है। अब अब इनफैक्ट यहाँ पर वो इस चीज़ में कि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या सिचुएशन थी, से ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि वो लड़की कितनी डरी हुई थी। ये सारी पेंटिंग के अंदर आपको एक उस लड़की का डर और खौफ नज़र आता है कि उसको क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं और उसकी उस वक़्त क्या हालत थी। तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे दोबारा कभी इस तरह से यहाँ पर अकेले छोड़ के ना जाना। तो वो जो उसका डर और खौफ है, ये उसने उसको देखा हुआ है। अच्छा। अगर इसका थोड़ा-सा आप देखो कि इसका जो फादर थे, ही वाज़ अ जर्नलिस्ट, और मदर जो थी ही शी बिलॉन्ग टू अ नोबल बैकग्राउंड। और इसका जो फादर है वो इसको एक नेवल ऑफिसर बनाना चाहता था। और कुछ अरसे तक इसने कोशिश की कि ये कर ले, और उसके बाद ये इसको बड़ी अच्छी जॉब भी मिल गई थी। अ, ये काफ़ी सेटल भी हो गया था। लेकिन इसको थ्रू आउट जो लाइफ में पैशन रहा, दैट वाज़ ऑफ ट्रैवल। वो ट्रैवलिंग में बहुत उसको शौक था। जब इसने एक ब्रोकर के साथ भी काम किया। इनिशियली आप ये समझो कि ये बड़ा वेल सेट था फाइनेंशियली।
और इसने अपनी लाइफ में काफ़ी लेट जाकर ये डिसाइड किया था दैट ही वांटेड टू पेंट। और जब उसने ये डिसाइड किया था दैट ही वांटेड टू पेंट, फॉर दैट पर्पस ही लेफ्ट हिज फैमिली, ही लेफ्ट हिज जॉब, और इसने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। इसके पास कोई इनिशियल ट्रेनिंग नहीं थी, इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था उसका। और इसको वैन गॉग, सेज़ैन, ये मैंने बताया ना एक ग्रुप कैफे कोरबे में, ही यूज्ड टू गो देयर एंड पार्टिसिपेट इन इम्प्रेशनिस्ट एग्जीबिशन एज़ वेल। इसने शुरू की जो पेंटिंग्स बनाई थी, उसमें इसने इम्प्रेशनिज़्म के साथ भी पार्टिसिपेट किया 80, 81 एंड 82 में। और 83 में इसने फाइनली डिसाइड किया दैट ही वांटेड टू ऑप्ट पेंटिंग एज़ हिज प्रोफेशन। अब ये वाली एक पेंटिंग देखो तो आप इसमें देखोगे यहाँ पर आपको इसमें सिंबलिज्म यहाँ से बहुत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब बाद में इसकी पेंटिंग्स को बहुत डिटेल से देखा गया है। अब इसके अंदर आप देखें कि 2, 3, 4 फिगर्स हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं। आपको इन फीचर्स एक लड़की जो सबसे आगे है औरत, उसके फीचर्स में भी थोड़ा जापानीज़ टच नज़र आता है। इनके कॉस्ट्यूम्स में भी जापानीज़ टच नज़र आता है। इन इसकी कॉम्पोज़िशन के अंदर भी आपको जैपनीज़ वुड कट का इफ़ेक्ट मिलता है। अगर याद हो जैपनीज़ वुड कट इफ़ेक्ट क्या था, कि वो बहुत एब्रप्ट डिज़ाइन करते थे कॉम्पोज़िशन को। यानी कि वो कहीं से भी किसी भी चीज़ को काट देते थे। उनके कॉन्सेप्ट क्लासिकल कॉम्पोज़िशन के बारे में वो नहीं थे, जिस तरह से कि रेनेसांस की क्लासिकल कॉम्पोज़िशंस, पिरामिडिकल कॉम्पोज़िशंस समझी जाती थी। जो जापानीज़, ये वो टाइम पीरियड है जब आर्टिस्ट जापानीज़ वुडकट से भी अवेयर हैं, उसको देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और ये वो टाइम पीरियड है जब यूरोप में, पेरिस में एक एग्ज़िबिशन भी लगती है जिसके अंदर ये सारे ओरिएंटल और अफ्रीकन आर्ट का डिस्प्ले हुआ था। उस डिस्प्ले ने भी इनको भी और अगले आने वाले आर्टिस्टों को भी बड़ा इंस्पायर किया था, कि उन्हें फॉर द फर्स्ट टाइम ये पता चला था कि बाकी दुनिया में किस तरह का आर्ट हो रहा है। और उस आर्ट से ये इंस्पायर हुए थे, जिसमें से ये भी जो है इंस्पिरेशन लेगा टुवर्ड्स अफ्रीकन एंड प्रिमिटिव आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि उसके नज़दीक वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। अच्छा, अब इसने अपनी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रही, क्योंकि जब इसने अपनी वेल सेट था, पेंटिंग के लिए सब कुछ छोड़ देता है एंड ही ऑप्टेड पेंटिंग एज हिज प्रोफेशन। तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि इनिशियली तो कोई चीज़ इनकी बिकती भी नहीं होती थी आर्टिस्टों की। तो इसने ना इनिशियली तो इसका कोई काम इतना एक्सेप्ट नहीं होता था। ये इसकी शुरू के टाइम पीरियड की पेंटिंग्स में से एक है, जिसके अंदर ये 2 फिगर्स हैं, और इसका नाम था द विमेन ऑफ आर्स। विमेन ऑफ आर्स वो पेंटिंग है जो इसने आर्स में जाकर बनाई थी, और यहाँ पर इसका वैन गॉग के साथ भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल वाकया है, जो मैं अभी आपको ज़रा-सा ठहर के बताती हूँ। अच्छा, फिर इसने शुरू की एग्ज़िबिशंस इसकी बिल्कुल जो हैं वो इतनी कामयाब तो हुई नहीं, क्योंकि इसके स्टाइल से कोई इतना इंस्पायर नहीं होता था। लेकिन अब आप इसके अगर ये वाली पेंटिंग देखो तो यहाँ पर अब ये कर क्या रहा है? ये ट्रीज़ को इसने तकरीबन साइप्रस ट्रीज़ लग रहे हैं टाइप की चीज़, ये जो येलो-येलो से बनाए हुए हैं। एक रेलिंग सी बनाई है जो बिल्कुल रेड कलर की है। उसके बाद इसके बच्चों अभी ये करके तो हम फर्दर जॉइन कर लें या कल क्लास लेनी है? क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है। जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैम ये अगर आप इमेज थोड़ी जूम कर दें जरा, हमें देखने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लो, ये लो। अच्छा, अब आप ये देखो कि इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर आपको थोड़ा-सा पॉइंटलिज़्म भी नज़र आ रहा है, जो सूर्य कर रहा है। ये वो टाइम है जिस वक़्त हर कोई अपना-अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और हर कोई एक-दूसरे के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर हो रहा है। कहीं-कहीं ये पीछे हम्म, नज़र आ रहा है ना, फ़ील हो रहा है। अब जी पानी टाइप का जो। हाँ, बिल्कुल, और ये यहाँ पर जो स्ट्रोक्स लगे हुए हैं ना, ये इसके थोड़े-सा इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल प्लस सूर्य का जो एक्सपेरिमेंट था एप्लीकेशन ऑफ कलर का, पॉइंट्स वाला। और बाकी जापानीज़ कट से इंस्पायर्ड है। अब आप ये वाली पेंटिंग देखोगे, उसके बाद जब आप अगला आर्टिस्ट पढ़ोगे वैन गॉग, तो आप देखोगे कि ये वो पेंटिंग है जो शायद उन्होंने इकट्ठे एक जगह के ऊपर जाके बनाई थी। और यहाँ पर आपको ये स्पेशली आगे जो ट्री सा या बुश सी बनी हुई है, या शायद अम्ब्रेला बनी हुई है,
इसके ऊपर जो स्ट्रोक नजर आएगा ये आपको बहुत हद तक, या बैकग्राउंड का जो स्ट्रोक है ये बहुत हद तक आपको वैन गॉग के स्टाइल में नजर आएगा। तो यहाँ से वैन गॉग कुछ इससे इंस्पिरेशन उठाएगा और कुछ ये वैन गॉग से उठाएगा। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना, वो ये जो नंबर 2 के ऊपर फिगर है ना, जिसके सर पे ऐसा लगता है 2 जी। सींग है। अब पता नहीं ये हाँ, कितना मैं भी मैम है, पोनी है या कैसे है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई वो बने हुए हैं। अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा इमोशनल एलिमेंट भी नहीं है, बस 2 फिगर्स हैं, या तो ये कुछ सरमन अटेंड करके वापस जा रही हैं, या ये कुछ सरमन अटेंड करने जा रही हैं, कुछ नन्स टाइप के फिगर्स लग रहे हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो इसकी डिवीजन ऑफ स्पेस आप देखें कि किस तरह सॉलिड कलर एरियाज में विदाउट लाइन, अभी लाइन इसकी यहाँ पे इतनी थिक नहीं हुई, इसने सॉलिड कलर एरियाज के अंदर अपनी पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को डिवाइड किया हुआ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे कौन सा फिगर्स हैं कौन सा क्या है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पैचेस ऑफ कलर्स दिखते हैं, ऐसे ही है ना। हम्म, यस मैम। तो अच्छा, इसके बाद इसकी पेंटिंग आती है येलो क्राइस्ट, दिस वन। येलो क्राइस्ट इसकी वो पेंटिंग है जो बाद में जब स्टडी की गई है हिस्ट्री में, तो ये समझी जाती है दिस इज परहैप्स दी वेरी फर्स्ट पेंटिंग जहाँ से सिंबोलिज्म स्टार्ट हो। ठीक है। जी। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग भी थोड़ी थोड़ी की है। अब मुझे बता दो कि आप लोगों ने, 1 मिनट रह गया है, इस मीटिंग को कंटिन्यू करना है या कल पढ़ना है? मैं दोनों तरह अवेलेबल हूँ, अपनी अवेलेबिलिटी बता दो। मैम कल पढ़ लें। मैम लाइट नहीं आ रही और बारिश बाहर हो रही है और घर के अंदर ना सिग्नल नहीं आते, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट